इंदौर में गंदे पानी से मौतों पर हाईकोर्ट में सुनवाई। सरकार से कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट। आज प्रशासन कर सकता है दाखिल। इंदौर में जहरीला पानी पीने से 201 लोग बीमार। 32 का आईसीयू में चल रहा इलाज। 8,571 लोगों की हो चुकी है जांच। इंदौर के भागीरथपुर में दूषित पानी का मामला। मार्केट से पानी खरीद कर पी रहे हैं लोग। नर्मदा लाइन के पानी की जांच रिपोर्ट आई। पानी में मिला फिकल, कॉलीफॉर्म, ई कोलाई और क्लेसबेला नाम के बैक्टीरिया। पानी के सैंपल में मिले बैक्टीरिया से उल्टी और दस्त का गंभीर खतरा। कुछ सैंपल में पाए गए विब्रियो कैलोरी जैसे तत्व। विब्रियो कैलोरी हेजुआ की बीमारी से जुड़ा बैक्टीरिया है। अब तक पानी के 80 सैंपल की जांच कराई गई है। इंदौर में बीजेपी पार्षद कमल वाघेला ने सीएम को लिखा पत्र। अफसरों की लापरवाही बनी जानलेवा। अनदेखी के चलते फैली बीमारी। बीजेपी पार्षद का अफसरों पर आरोप। 7 महीने दबाए बैठे रहे। नर्मदा पाइपलाइन की फाइल मेयर के आदेश को भी नजरअंदाज किया। इंदौर में जहरीला पानी को लेकर एनएचआरसी ने मुख्य सचिव को जारी किया नोटिस। 2 हफ्ते में मांगा जवाब। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने इंदौर मामले को बताया गंभीर। बोले माफी मांगे जिम्मेदार लोग। पालघर में पाक समर्थित गाने पर बवाल। लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। अब्दुल रहमान गिरफ्तार। पालघर के नया गांव में कटिंग सैलून में बजा देश विरोधी गाना। मौके पर मौजूद लोगों ने जताई आपत्ति। पालघर मामले पर बोले नितेश राणे, नहीं बर्दाश्त किए जाएंगे देश विरोधी नारे। जिहादी मानसिकता वालों को दी सख्त चेतावनी। इस हिंदू भूमि मुंबई में रह के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के गाने बजाने की जुर्रत और हिम्मत, इस जिहादी मानसिकता को हमें मिट्टी में मिलाना है। मंत्री नितेश राणे ने बुलडोजर एक्शन की दी चेतावनी। बोले देवा भाव कराएंगे आरोपी को बुलडोजर के दर्शन। तो लगता होगा कि इनका पाकिस्तान में बैठा हुआ अब्बा इनको बचाएगा, तो फिर इनको देवा भाव के बुलडोजर के दर्शन देने ही पड़ेंगे। बुलंदशहर में माहौल बिगाड़ने की साजिश। समुदाय विशेष के घरों में पर्चे फेंके गए। भड़काऊ पर्चे मिले, जांच जारी। और बिहार से खबर है। बिहार के दानापुर में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में कुख्यात बदमाश मैनेजर राय गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी है। घायल बदमाश पर मर्डर, लूट जैसे संगीन मुकदमे दर्ज हैं। 2022 में चर्चित अनवर आलम मर्डर केस में शामिल था। एनकाउंटर में कुख्यात बदमाश मैनेजर राय घायल हुआ है। दानापुर में ये एनकाउंटर हुआ है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी है। बिहार के दानापुर में एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। घायल बदमाश पर मर्डर, लूट जैसे संगीन मुकदमे दर्ज हैं। इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बदमाश पर कई आरोप हैं। 2022 में चर्चित अनवर आलम मर्डर में भी ये आरोपी शामिल था, जिसका एनकाउंटर हुआ है। जम्मू में पत्थरबाजों पर एक्शन। अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। ये आप देखो पहले नगर परिषद का है, अतिक्रमण हटा रहे हैं, किसी गलत आदमी को तो कर दिया। जयपुर के जम्मू में उपद्रव करने वालों पर एक्शन। एक की हो रही है पहचान। सभी पर एक्शन हो रहा है। जम्मू में बुलडोजर एक्शन से इलाके में तनाव। ऐतिहासिक इलाके को पुलिस ने किया सील। हर एक का हो रहा हिसाब। जम्मू में घरों के साथ साथ दुकानों पर भी एक्शन। एक का अवैध निर्माण तोड़ा गया है। जम्मू में पुलिस प्रशासन का एक्शन। दुकानों को चिन्हित कर चस्पा किएगा नोटिस। जम्मू में पुलिस प्रशासन का एक्शन तेज। अतिक्रमणकारी प्रदर्शनकारी की दुकानों सीज की जा रही है। रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी। मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का बयान दर्ज। गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित। केजीएमयू में एक और शोषण का मामला सामने आया। एमबीबीएस के स्टूडेंट ने नर्सिंग की छात्रा का रेप किया है। दर्ज हुई एफआईआर। पुलिस के सामने नहीं आ रहा है, जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। हम लोग पुलिस से लगातार संपर्क में हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो आरोप हैं उसमें अधिकतर आरोप जो है आपराधिक श्रेणी के अपराध हैं, जिसमें पुलिस की कार्रवाई पहले होनी है। केजीएमयू के प्रवक्ता डॉक्टर के सिंह बोले मुस्लिम समुदाय से हैं दोनों केस के आरोपी।
भी इसने कहा कि मेरी पहली शादी नहीं हुई। देखिए, अगर पहली शादी नहीं हुई होती, उसमें धर्मांतरण नहीं इन्वॉल्व होता, तो एक केस दूसरी तरफ जाता। लेकिन जैसे ही हमने कहा उससे कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इस विवाद को समाप्त करने के लिए आप एफिडेविट दे दीजिए। केजीएमयू कर रहा है दोनों ही मामलों की जांच। एफआईआर की कॉपी के आधार पर होगी आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर्स पर कार्रवाई। इसलिए वो उस दिन के बाद वो न आया, न उसने फ़ोन खोला, न हम लोगों से संपर्क किया और न घर पे है। उसके मतलब हमारे कमेटी के सामने से भी पहले दिन के बाद से वो एब्सकॉन्ड कर रहा, गायब हो गया। वनतु पद्मनाभन की जयंती पर पीएम मोदी का नमन। सामाजिक सुधार और समानता के विचारों को किया याद। सिंधु जल समझौते पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, जहां आतंकवाद वहां अच्छे संबंध संभव नहीं। पाकिस्तान को जयशंकर की दो टूक, बोले कोई नहीं बताएगा कि मैं करना क्या है या क्या नहीं करना है। बांग्लादेश मामले पर बोले स्वामी चक्रपाणी, दोषियों को मिले सजा, बांग्लादेश की सहायता रोके सरकार। जम्मू क्रिकेट लीग में फिलिस्तीन झंडे पर विवाद। क्रिकेटर फुरकान भट्ट तलब, आयोजक से भी पूछताछ, लिंक ट्रैक रिकॉर्ड की जांच। और तस्करी मामले में फरार आरोपियों को भारत लाने की तैयारी। शुभम और आकाश के खिलाफ जारी होगा रेड कॉर्नर नोटिस। इंटरपोल से जारी होगा दोनों की गिरफ्तारी के लिए अलर्ट। अब तक 28 आरोपियों के खिलाफ जारी हुआ लुकआउट सर्कुलर। रुड़की में पेड़ से टकराई कार के उड़े परखच्चे। हादसे में बीजेपी नेता की मौत। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरिराज लाल साहू ने बयान पर माफी मांगी है। बोले तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बयान। हरिद्वार पुलिस ने सनावर में घर पर चस्पा किए 2 नोटिस। जल्द गिरफ्तारी वारंट हो सकता है जारी। 3 नोटिसों की अभी तक पेशी नहीं हुई है। गाजियाबाद में एसएचओ का कारनामा। युवक की पीठ पर मोबाइल रखकर बताया बांग्लादेशी नागरिकता। एसएचओ अजय शर्मा पर उठे सवाल। बेंगलुरु में हादसे का शिकार हुई स्लीपर कोच बस। टोल प्लाजा बूथ से टकराई। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। बेंगलुरु के शेषाद्रीपुरम लिंक रोड पर गड्ढा होने से गिरी कार। बिजली के काम के लिए खोदा गया था गड्ढा। सीतापुर में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। सड़क हादसे में भाई बहन गंभीर रूप से घायल। बेंगलुरु के सहकारा में नशे में धुत युवक ने युवती को मारी टक्कर। बाल बची युवती, घटना सीसीटीवी में कैद। अक्सर नए साल की रात हुई हादसे का शिकार हुआ है। अलग अलग एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत हुई है। पुलिस जांच कर रही है। सीतापुर में पेड़ से टकराई अनियंत्रित बाइक। हादसे में 1 की मौत, 1 घायल, इलाज जारी।